छूट भी जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम पास करने के लिए थोड़ी दे रहे। हाँ ना, पानी नहीं पियो। पानी क्या गुस्सा गया? लो पानी ले लो। गुस्सा गया, रास्ता में कहीं लारू लेगा तो फिर हम कहाँ से लो। पी के बोतल लाओ तेजी। 13 तारीख एग्जाम है तो 12 तारीख तक ला होगा पढ़ाई। 13 खाली बंद रहेगा और 14 को भी बंद रहेगा। 13 जाएंगे एग्जाम देंगे, फिर 14 घूमेंगे फिरेंगे, तब आएंगे ना। तो पटना जाएंगे तो घूमेंगे ना, तो तनी सन घूमेंगे। अंत क्या हुआ? अंत आ भी सकते हो कहीं, नहीं आगे कहीं हम आ जाएंगे तो हो भी सकता है। फिर जाएंगे, आ जाओगे 14 नहीं घूमेंगे, ठीक है। कोनो दिन जाएंगे घूमने के लिए तब छुट्टी। क्या हुआ? अलग से जाएंगे, विचार बन रहा है, जाएंगे कहीं घूमने के लिए। तो पढ़े हम लोग। बुक लाओ, बोतल लाओ, बोतल फिर खत्म कर दिया पूरा। तनी सन पियो, लाओ, फिर बाद में जाकर भर के अपने पीते रहना। हमको बीच में देखो तो वीडियो एकदम खराब नहीं ना आ रहा है, ज्यादा ब्राइटनेस नहीं ना आ रहा है ज्यादा, ठीक है। चलो हम लोग कहाँ तक पढ़े थे कल बताना। 5.2 का 1 बना दिए थे और एक में 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। तीसरा, चौथा, पांचवा बना के आंसर मिला लिए हो सब? उधर नहीं मिलाए हो? बनाए हो? नहीं मिला? चलो तीसरा, चौथा, पांचवा बना देते हैं। बना दे, चलो देखना कितना। 1 का तीसरा ना 5.2 सब यहां देखना। तीसरा नंबर में क्या लिखेंगे? दिया है, अब ध्यान सब यहां दो। हो गया? दिया है a बराबर डॉट डॉट है, व्हाट दिया वहां पे, और d कितना है? -3। तो d बराबर -3। फिर क्या है? n बराबर कितना है? 18। और क्या बोला गया है? an बराबर कितना? -5। तो क्या पूछा जा रहा है? a बराबर व्हाट? सुनो क्वेश्चन समझो। d बोला गया -3 बढ़ाते चलो, और n मतलब टोटल कितना पद बढ़ाना है? 18 पद, और 18वां पद आना कितना चाहिए? -5। तो बता तो पहला पद कितना था? तो हम लोग क्या लिखेंगे? अब चूंकि हम जानते कि an बराबर कितना दिया हुआ है? -5 दिया हुआ है, यही जानेंगे। चलो an का फॉर्मूला बताओ तो। a + n - 1 इंटू d बराबर कितना होगा? -5। a का मान कितना बैठाओगे? a का मान a ही रहेगा, प्लस n का मान कितना बैठाओगे? 18 - 1, और d का मान कितना होगा? गुना -3, अब बराबर कितना? -5। ये समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे या a प्लस कितना होगा? 18 में से 1 घटाओगे कितना होगा? 17, और 17 तिया 51, तो -51। तो प्लस लिख दिए ना, तो माइनस, देखो यहाँ देखो, 18 में से 1 घटाए कितना हुआ? 17, 17 तिया 51। अब बता माइनस प्लस माइनस, -51 बराबर कितना होगा? -5। अब बता a बराबर 51, उधर जा क्या होगा? +51 होगा ना। तो बता 51 प्लस में 5 माइनस में, 5 माइनस में 51 प्लस में है, तो 51 में से 5 घटाओ कितना होगा? 46। तो लिख दो 46। तो लिखोगे अतः a बराबर कितना? 46। अतः a बराबर 46 होगा। बता डिफिकल्ट नहीं है। आप कौन सा क्वेश्चन है? 4th लिखेंगे। दिया है तो लिखवे करेंगे। बताओ a का मान कितना है? -18.9। बता d का मान कितना है? 2.5। फिर बताओ
n का मान क्या है व्हाट, n बाद में लिख लेंगे। बता an कितना है 36, तो an बराबर 36। और क्या पूछ, ओ 3.6, 3.6। और बता क्या दिया हुआ है n बराबर व्हाट। बताओ क्वेश्चन समझो, पहला पद इतना, डी इतना इतना बढ़ाना है और एनवा पद कितना है 3.6। बताओ कौन सा पद 3.6 आएगा, ये पूछा गया है। तो बता एन का मान दिया हुआ है, लिखो। अब चूंकि हम जानते हैं कि एन बराबर कितना दिया हुआ है 3.6 दिया हुआ है। एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 3.6। ए का मान कितना पुट करोगे -18.9, -18.9 प्लस एन माइनस 1, एन के जगह कितना पुट करना है, एन का मान तो एन ही पूछ रहा है तो एन को रहने दो, एन माइनस 1। और डी के जगह कितना पुट करोगे 2.5 करो, 2.5 बराबर कितना 3.6। अब यहाँ बताओ 18.9 जो है इधर माइनस में है और उस साइड भेजोगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, इधर हो जाएगा गुना करो। देखो n माइनस 1 इतना होगा ना, बताओ 2.5 गुना n कितना होगा 2.5 n माइनस 2.5 गुना 1 तो 2.5। अब बराबर बताओ उधर देखो 3.6 इधर जाकर क्या हो जाएगा 18.9। समझ आया। और चाहते हो तो आराम से जोड़ दो, उधर जाके प्लस होगा ना, जुड़बे करेगा। तो 9 और 6 15, हासिल कितना हुआ 1, ठीक है। 18 3 21 1 22। अब यहाँ बताओ 2.5 n 2.5 उधर जा क्या हो जाएगा प्लस होगा ना प्लस, तो करो प्लस। तो बताओ उधर जाकर प्लस करोगे तो बताओ 12.5 और 2.5 करने मतलब 2.5 और 12.5 कितना होगा बताओ तो 25 होगा ना। 5 5 0, हासिल कितना रहा 22 से 2 24 1 25। अब यहाँ बताओ n बराबर कितना होगा 25/2.5। इसको उड़ाएंगे तो ऊपर क्या देंगे 1, और दशमलव 1 अंक था तो एगो 0, 25 25 गया, n बराबर कितना हुआ 10। तो लिखो अतः n बराबर 10 होगा। आया समझ में, आंसर नहीं मिला किसी से, आंसर नहीं मिला था, अब समझ में आया, अब मिल जाएगा। चलो तो ये बना लोगे ना, तो कुल मिला के इसे छापो। अब अगला देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला जा रहा है 3.5 ए का मान कितना है, यहां देखना। पांचवा में बोला गया है, दिया है तो लिखने करेंगे ए बराबर कितना है 3.5, डी का मान कितना है 0, एन का मान कितना है 105, एन बराबर व्हाट। क्वेश्चन समझो पहले, सुनो यहाँ पहला पद कितना है 3.5, फिर बताना कि ये डी मतलब कितना कितना बढ़ाते जाना है 0 0 मतलब कुछ बढ़ाना ही नहीं है, और एन कितना जाना है 100 पद तक जाना है। तो बताओ 100वां पद कितना होगा, हमें लग रहा है कि जितना था उतना ही होगा, नहीं होगा, ऐसे निकाल के दिखाना है। तो लिखेंगे अब चूंकि हम जानते कि यहाँ पे एन का मान दिया हुआ नहीं तो फॉर्मूला लिखेंगे, चूंकि हम जानते कि ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन का मान निकालना ही है तो ए का मान कितना 3.5, एन का मान कितना 105 और माइनस 1 अगुना डी का मान कितना 0। तो बता ए एन बराबर कितना होगा 3.5 प्लस 104 अगुना 0। तो हमें लग रहा है ए एन बराबर कितना होगा 3.5 और ये पूरा कितना बन गया 0। तो लिखेंगे अतः ए एन बराबर कितना होगा 0 होगा, बन गया। अरे वही लिखे 3.5 होगा, हो गया। बता ये एक नंबर का 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके रखना, फिर देखते हैं दूसरा कैसे पूछा गया। दूसरा में 2 ऑब्जेक्टिव है, उसे बनाना है, और ये ऑब्जेक्टिव काफी इंपोर्टेंट होगा क्योंकि किताब में डाला हुआ है। तो कुल मिला के छापो, मिटा दे क्या ना, लिख लो। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में सही उत्तर को चुनिए, उसका औचित्य दीजिए। बोला गया है कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, और उसको सही उत्तर को चुनो। तो बताओ एक नंबर में क्या दिया हुआ है
दूसरा का 5.2 का 2 नंबर क्वेश्चन का पहला में दिया हुआ एक एपी, और एपी कितना है 10, 7 और 4, 10 है, 7 है और 4 है, डॉट डॉट करके इस तरीका से लिखा गया है कि 30वां, क्या पूछा गया है 30वां पद है। बता 30वां पद क्या है। ऑप्शन 4 दिया हुआ है, पहला ऑप्शन बताना तो क्या है 97 है, दूसरा ऑप्शन क्या है 77 है, और तीसरा ऑप्शन क्या है -77 है, और डी नंबर चौथा ऑप्शन क्या है -87। सुनो अब बातें नहीं करो, यहां बता ई बता किम्मा पद है पहला, और ये बोला गया 30वां पद क्या होगा। मतलब बता पहला पद कितना है 10, दूसरा पद कितना है 7, तीसरा पद कितना है 4, इसी तरह से चौथा पद कुछ न कुछ होगा, पांचवा पद कुछ न कुछ होगा। इसी तरह से हमें पूछा जा रहा है 30वां पद बराबर ये पूछ रहा है। तो पहले यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो हमें बताना कि इसमें बताओ, इसमें दिया हुआ में ए का मान कितना है बताओ तो 10 है, बहुत अच्छा। डी का मान बताओ तो कितना है, 7 में से 10 घटाओगे तो हमें लग रहा है -3 आएगा, नहीं आएगा, चलो बहुत अच्छा। तो 30वां पद बताओ तो कितना है, 30वां पद निकालना है 30वां पद बराबर, तो 30वां पद किसको कहते हैं बता, ए 30 बराबर क्या होगा ए प्लस 29 डी, यही होगा। तो बता ए का मान कितना 10 और 29 गुना डी का मान कितना -3। तो बताओ 10 और माइनस प्लस माइनस, 3 नामा 3 दूना 6 2 8। तो बताओ 10 प्लस में और 87 माइनस में, उसी में से इसको घटाओ, 7 में 0 गया 7, 8 में से गया तो 7, -77। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, सी नंबर ऑप्शन क्या होगा सही होगा। ये समझ में आया। अब देखो दूसरा ऑब्जेक्टिव देखो, बताओ दूसरा ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा जा रहा है। एक एपी है, बता यहां देखना कितना है -3 कॉमा -1/2 कॉमा 2 डॉट 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 का 11वां पद बताना है। कितना पद बताओ, सेम देखो वही है। तो बता यहां से a बराबर कितना -3 पहला पद, d बराबर क्या होता है दूसरा में से पहला घटा, तो -1/2 में से घटाना है, कितना घटाना है -3 का, तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 3, बताओ 2 तिहाई 6 में से 1 घटाओ कितना होगा 5/2, निकल गया। ए और डी निकला, कितना पद पूछ रहा है तो बता ए 11 मानी 11वां पद, ए 11 बराबर 8, तो लिखो तो यहां बनाओ। बताओ अब ए 11 बराबर क्या होगा ए प्लस 10 डी, ए का मान कितना रखोगे -3, और 10 गुना डी का मान कितना रखोगे 5/2, तो लिखो 5/2, 2 पंचे -3 अपाचे 25, तो कितना होगा -22। तो बताओ ऑप्शन नंबर कहाँ गया, ऑप्शन नहीं है उसमें, ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी राइट है, देख लेना ऑप्शन कौन सही होगा इसका, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो बता ये डिफिकल्ट नहीं लगा, 2 ऑब्जेक्टिव था आराम से बन गया। इसी तरीका से प्रैक्टिस करोगे, ऑब्जेक्टिव बहुत सारे होंगे तो उसे बना लेना, ठीक है। अब तीसरा बना है, मिटा दे, लिखना उखना नहीं है, मिटाते हैं। तीसरा देखो तो 3 नंबर में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। बोला गया देखे एक बॉक्स बना हुआ है, उस जगह पे क्या भराएगा उसे बताना है। 1 नंबर 3 का 1 देखो तो क्या दिया हुआ है, 3 नंबर का 1 में दिया हुआ है 2 कॉमा बॉक्स कॉमा कितना है 26। बताओ ई कितना पद है पहला, और ये कितना पद है तीसरा, और ये कितना पद है, तो हमें A2 पूछ रहा है, दूसरा पद पूछा जा रहा है। तो लिखेंगे अब जानते हैं हम चूंकि, ठीक है नहीं लिखेंगे अब दिया है, लिखे दिया है, बताओ
ए बराबर कितना 2, ठीक है। और ई कितना है A3 बराबर कितना 26, चलो 26। तो बताओ हमें पूछा क्या जा रहा है A2 बराबर 1, नहीं पूछा जा रहा है। तो यहाँ तो कुछ न कुछ तो दिया हुआ है ना। तो लिखो अब चूंकि हम जानते हैं कि A3 बराबर 26 दिया हुआ है, A3 का मान मतलब जानते हैं कि A प्लस 2D बराबर 26। A का मान कितना बैठाना है 2 प्लस 2D बराबर कितना 26। तो बताओ 2D बराबर कितना होगा, नहीं होगा 2 उधर जाकर घटेगा 24, और D बराबर कितना हुआ। तो बताओ D का मान 12 है, मतलब 12 12 बढ़ेगा। तो ई में 2 है तो इसमें बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 10 बढ़ेगा, 12 बढ़ेगा। तो 2 में 12 जोड़ोगे तो कितना होगा। लेकिन ऐसे नहीं लिखना है, देखो ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव है तो बना के निकालना होगा। लिखो अब क्या लिखोगे A2 मतलब क्या होता है A प्लस A गो D, तो 2 प्लस 12 बराबर कितना होगा 14। तो देखो 14 भर दिए, भारी भी लगा। अब बनाओ अगला, कितना नंबर है दूसरा क्वेश्चन बना। तो क्या लिखा हुआ है देखो, पहले ही बॉक्स लिख दिया, कॉमा कितना है 13, कॉमा फिर बॉक्स है और फिर कितना है 3। तो लिखे पहले दिया है, लिखेंगे दिया है A बराबर नहीं दिया हुआ A बराबर व्हाट। तो पहले ईद बताइए कितना है A2 बराबर कितना 13, ये तीसरा, और ये A4 बराबर कितना 3, यही दिया हुआ है। अब पूछ रहा है बता पहला पद बराबर व्हाट, और ये क्या है ई तीसरा A3 बराबर व्हाट। अब यहाँ बनाना स्टार्ट करो। तो बताओ ये दोनों दिया हुआ है तो इसी में से चलेंगे। तो चलो बारी बारी चलो लिखेंगे। अब चूंकि A2 बराबर कितना दिया हुआ है देखो तो 13, A2 का मान बताओ तो A प्लस 1D बराबर कितना। यहां जाके देखो A और D का मान दिया हुआ है नहीं, तो यहां जाके फंस गए तो इसे समीकरण 1 लिख देंगे। आया समझ में। फिर बता इसका काम हो गया। अब यहां चलो क्या लिखेंगे। अब चूंकि A4 का मान कितना दिया हुआ है 3, A4 का मतलब क्या होता है A प्लस 3D बराबर कितना 3, आई समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 से बताओ क्या कुछ कर सकते हो, हल निकाल सकते हो। XYZ वाला हल निकालने जानते हो तो हम विलोपन विधि से किसको गायब कर सकते हैं A मिल गया गायब कर दे। तो लिखेंगे अब समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 कितना है देखो तो A प्लस D बराबर 13, ये कितना है A प्लस 3D बराबर 3, घटाओ माइनस माइनस माइनस, ये दोनों घट गया। तो D में से 3D घटाएंगे तो क्या होगा -2D होगा ना। अब 13 में से E घटा कितना होगा 10, तो D बराबर हमें लग रहा है -5 होगा, -5। और D का मान कहाँ रखोगे समीकरण 1 में रखोगे ना। तो इसे छापो, आगे बताते। इधर वाला मिटा दे। यहां देखो तो इसमें क्या है कि D का मान कितना निकला -5, और D का मान समीकरण 1 में रख दोगे तो A का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 कहाँ है ये, तो रखो। अब D का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब D का मान देखो यहां रखना है। तो A प्लस D का मान कितना -5 अब बराबर कितना 13। तो बताना A प्लस माइनस -5 बराबर 13, A बराबर 5 उधर जा क्या हो जाएगा +5, तो हमें लग रहा है 18 हो जाएगा। निकला दोनों। अब A और D का मान निकल जाए तो बता पहला पद A का मान कितना निकला देखो तो 18, तो A का मान पता चल गया। अब किसका निकालना है A3, निकाल दो अब A3। अब A3 बराबर जानते हैं क्या होता है A प्लस 2D, A का मान कितना 18, 2 गुना D का मान कितना -5 बराबर कितना 18 प्लस माइनस माइनस 2 पंचे 10, घटाए कितना हुआ हो गया, निकल तो गया। अब अतः का लिखोगे, अतः A बराबर 18 ये लिखा गया तथा A3 बराबर 8 होगा। इस प्रकार से बनाओगे, ठीक है।
छापो इसे। इसे अरे उस छुट्टी के बाद पूछ लोगे, ठीक है। कुल मिला के छुट्टी ना, अभी छुट्टी कैसे होगी? आज सिलेबस खत्म नहीं करवाना है। ये हो गया दो। अब तुम लोग लिखोगे नहीं, ठीक है। अब लिखोगे नहीं, सिर्फ बना देते हैं, मिटा देंगे। देखो तीसरा देखना, 5। तीसरा में क्या है? 5, फिर बॉक्स है, फिर कितना है? डबल बॉक्स। उसके बाद तीसरा 9.1/3। यहां देखना दिया है तो लिखेंगे, बताना a बराबर कितना? 1/2 है सर। यहाँ, हाँ ठीक है। a बराबर इतना हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा। a4 का मान कितना हो गया? 9.1/2। और क्या पूछा है? दूसरा, तीसरा। a2 बराबर व्हाट, a3 बराबर व्हाट लिखेंगे। अब चूंकि a4 बराबर कितना दे के रखे हुआ है? 9.1/a प्लस 3d, और 9 2 18 1 19/2। अब इसे क्या करेंगे? मान पुट करेंगे। a का मान कितना रखोगे? 5 प्लस 3d, अब बराबर कितना? 19.2 हो गया। बता डी का मान नहीं दिया हुआ था, यहाँ डी का मान निकालना है। 3d बराबर 19/2 और माइनस 5। बता 2 5 10, 19 में से 10 गया 9, 9/2। और डी बराबर 3 इधर किस में है? उधर जाएगा तो भाग में, तो गुना 3, 3 तिहाई 9। तो डी बराबर कितना हुआ? 3/2। अब बताओ कौन सा पद निकालना है? दूसरा। अब a2 बराबर a प्लस a गो d। a का मान बताना कितना है? 5 प्लस d का मान कितना है? 3/2। बताओ 2 5 10, 3 13/2। अब निकालेंगे a3 a प्लस 2d। a का मान कितना? 5। 2 गुना d का मान कितना? तो 5 प्लस ये 2 2 गया 3 बराबर 8। अतः दूसरा पद इतना, तीसरा पद इतना। हो गया। लिखना तो नहीं पड़ेगा, मिटा दे। चलो अब चौथा देखो तो a बराबर कितना? बता। पहला -4 कितना है? 4। यहां देखना दिया है तो लिखेंगे a बराबर कितना? हाँ आई, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। a 6 बराबर 6 लिख। अब कितना पूछा जाए? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। a2 a3 a4 a5। समझ में आ रहा है ना? अब लिखो। अब चूंकि हम जानते हैं कि a6 बराबर 6 दिया हुआ है, a प्लस 5d बराबर कितना? 6। अब a का मान पुट करो। a का मान कितना? -4 प्लस 5d, अब बराबर कितना? 6। तो -4 उधर जाके +4, 5d बराबर 10, तो d बराबर कितना? 2। अब समझ में आ रहा है? स्लो पढ़ाना होगा। चलो बहुत बढ़िया। तो अब बताओ कितना हो गया? दूसरा निकालना। अब निकालो। a2 बराबर a प्लस 1d, कितना रखोगे a का मान? हाँ -4 और प्लस 2 बराबर -2 निकालो। अब a3 a प्लस 2d, तो a का मान -4 और प्लस 2 और गुना d का मान 2। तो बताओ -4 प्लस 4 घट के कितना? 0। अब कितना? a4 बराबर a प्लस 3d। a का मान कितना? -4 प्लस 3 गुना 2, तो -4 प्लस 6 बराबर 2। अब a5 बराबर कितना? a प्लस 4d। -4 प्लस 4 गुना 2, -4 प्लस 8
4 हो गया। आता करके लिख ही लोगे तो बॉक्स में भर लेना ये सब। मिटा दे। समझ में आ रहा है तुम लोग को? नहीं आ रहा? ऐसा बोलो ना, नहीं समझी? ओ चलो ठीक है। धीरे धीरे ठीक है। हमें लग रहा है कि 2 समझ आने के बाद समझ जाना चाहिए था, और नहीं समझ पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर बताया जाएगा। चलो यहाँ देखोगे, 5वां क्वेश्चन देखो, 5वां अच्छी तरीका से समझना, ठीक है? 5वां देखना, हल्ला नहीं करो, हल्ला नहीं करो, ठीक है? 5वां में बोला गया पहले बॉक्स दिया हुआ है 38 है, 1 2 और 3 और कितना है -22। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, तो लिखो दिया है। बताइए केम्मा पद है, और ये तीसरा चौथा पांचवा छठा ई केम्मा पद दिया हुआ, लिखो A2 बराबर कितना, ई केम्मा है A6 बराबर कितना -22। ये बता पहला पद दिया हुआ है नहीं, तो लिखेंगे A बराबर व्हाट, तीसरा दिया हुआ है A3 बराबर व्हाट, चौथा पांचवा A4 बराबर व्हाट और A5 बराबर व्हाट। ये समझ में आ गया? अब बताओ हमें ये दोनों दिया हुआ है, इसी दोनों से चलना पड़ेगा। तो चलो तो लिखेंगे अब चूंकि हम जानते हैं कि A2 बराबर कितना दे के रखे हुआ है 38। A2 का मतलब क्या होता है? बराबर कितना, किसी का मान दिया हुआ है AD का नहीं, इसे समीकरण 1। ये आ रहा है समझ में? इतना तो आया ना। फिर लिखेंगे अब चूंकि A6 का मान कितना दे के रखे हुआ है, A6 का मतलब A प्लस बराबर कितना, अब इसे समीकरण कितना, अब ये देखो ये A और यहाँ A मिल रहा है, घटा दे, तो लिखेंगे अब समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से समीकरण 1 क्या है A प्लस D बराबर 38, ये कितना है A प्लस 5D, घटाओगे माइनस E प्लस माइनस I माइनस प्लस, ये गया तो 1D में से 5D घटाओगे तो कितना होगा -4D हुआ। 38 आई दोनों प्लस हो गया, कितना होगा 2 8 10 और 2 और 3 कितना 5 1 6 60 हो गया। तुमको समझ आ रहा है अभी पर भी? अब बताना तो D बराबर कितना होगा, 4 इधर किस में है गुना में, उस साइड जा क्या हो जाएगा भाग में, तो 60 में जब 4 से भाग दोगे तो 15 चौके 60, 15 आएगा तो आएगा -15। अब समीकरण 1 में D का मान रख दोगे, रखने पर समीकरण 1 कहाँ है, ये रहा है ना, D का मान रखो, D का जगह पे -15 बराबर कितना 38। बता A -15 बराबर 38, यही ना होगा, अब माइनस उधर जाके प्लस, तो बताओ 8 5 13 और 3 1 53, 53 नहीं होगा, हो गया 53। A और D पता चल गया, तो हमें पूछा जाए बता A कितना होगा, तो A कितना है, अब कितना पूछा जा रहा है A3। अब A3 बराबर क्या होगा A प्लस 2D, A का मान कितना 53 और 2D का मान कितना, D का मान ये -15, प्लस माइनस 2 15 30, तो 3 में से 0 गया 3, 5 में से गया तो 2, कितना हो गया 27। क्या इसी तरीका से निकाल लोगे? तुम्हें आ रहा है समझ साहिबा परवेज उधर, सच में आ रहा है? चलो ठीक है, अब इसको छापो। हाँ नहीं छापना है, क्या हुआ आ गया समझ में? चलो तब ठीक। क्या चीज, अरे ये निकाल ले लोगे आगे,
कल बना के लाओगे, फिर नहीं समझ में आएगा तो पूछ लोगे। सुनो, अब बताना, चौथा क्वेश्चन देखना। चौथा देखो, एक एपी दिया हुआ है, तो लिखे 4 नंबर में लिखेंगे एपी। लिखे एपी, बता कितना है? 3, 8 और 13। उसके बाद 18 डॉट डॉट डॉट, कौन सा पद 78 होगा? क्या बोला गया? कौन सा पद? इसका मतलब देखो, ई कितना पद है? अरे और ये चौथा, ऐसे 5वां 6वां 7वां 8वां, ई कौन सा पद है जो 78 होगा? इसका मतलब इसका एक पद 78 है, लेकिन हमें पता नहीं कितना नंबर पर है। पता है तो लिखो, यहां पर दिया है तो लिखेगा ए बराबर कितना? 3 न होगा। और डी का मान बता तो कितना होगा? 8 में से गया तो -5, 8 में से 3 गया 5 न होगा, डी का मान 5 हो गया। और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां 6वां, ई माना कि कितना पद 78 है? एनवा